हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैं पहले की वीडियो में बता चुका हूं कि आप मैट्रिक की परीक्षा में रचना जो 5 अंक का लॉन्ग क्वेश्चन आता है उसको कैसे सोल्व करेंगे, इसका कुछ स्टेप मैं पहले वाले वीडियो में बता चुका हूं। एक बार मैं फिर बता दूं कि अभी तक जिन बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो पहले आर.के. शुक्ला रवारी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इससे आप लोगों को 2023 में बिहार बोर्ड द्वारा आयोजित होने वाले मैट्रिक की परीक्षा में बहुत सहायता मिलेगी। आइए आज इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं कि आप किसी रेखाखंड का समद्विभाजन या फिर रेखाखंड को विभिन्न अनुपात में कैसे डिवाइड करेंगे। मान लीजिए कि आपको परीक्षा में प्रश्न मिलता है कि 12 सेंटीमीटर के रेखाखंड को 3 अनुपात में विभाजित करें। सबसे पहले मैं आपको बता चुका हूं पहले की वीडियो में कि 12 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचे कैसे। तो यहाँ पे स्केल पे 12 सेंटीमीटर दिया है। हम स्केल को अच्छे ढंग से पहले कॉपी पे टिकाएंगे और जहाँ से लाइनिंग शुरू हुआ है वहाँ पर एक बिंदु देंगे और फिर यहाँ 12 सेंटीमीटर पर एक बिंदु देंगे और फिर दोनों बिंदुओं को एक रेखाखंड की सहायता से जोड़ देंगे। इस तरह यह जो रेखाखंड AB प्राप्त हुआ यह 12 सेंटीमीटर का होगा। अब इसे हम 3:5 में कैसे बांटेंगे, इसके लिए सबसे पहले हम किसी भी माप का एक न्यून कोण A से आगे की तरफ बढ़ाएंगे। वह न्यून कोण होना चाहिए और कोण कम से कम का होना चाहिए, ताकि वह कम जगह लेगा कॉपी पे। कोण अगर जितना बड़ा होगा जगह ज़्यादा लेगा। इसलिए आप इसे चांद की मदद से भी बना सकते हैं और प्रकाश की मदद से भी बना सकते हैं। सबसे पहले मैं चांद की मदद से बता रहा हूँ और फिर आगे प्रकाश की भी मदद से बताऊँगा। आइए, बहुत से बच्चे हैं जो प्रकाश से कोण अच्छे ढंग से नहीं खींच पाते हैं, उनके लिए यह आसान होगा कि वे चांद से ही बना लेंगे। चांद की मदद से आप न्यून कोण खींचना है। जैसे आप मान लीजिए कि 30 डिग्री का कोण ले लेते हैं। यहाँ पे 30 डिग्री के सामने एक बिंदु दे देंगे और फिर इसको स्केल से हम आगे बढ़ा देंगे। अब यह जो मान लीजिए AX किरण है वह AB पर 30 डिग्री का कोण बना रहा है। कितना डिग्री का? 30 डिग्री का कोण बना रहा है। अब ठीक इसके अपोजिट हम B बिंदु से इतना ही माप का एक दूसरा कोण खींचेंगे। B बिंदु पर चांद का मध्य बिंदु रखेंगे और फिर इस पर भी 30 डिग्री का कोण बनाएंगे, लेकिन वह कोण इसके अपोजिट होना चाहिए। AB रेखाखंड की दूसरी ओर होना चाहिए। आए 30 डिग्री का कोण, 30 के सामने फिर एक बिंदु देंगे और ठीक वैसे ही इसको भी आगे की तरफ बढ़ा देंगे। अब हमें करना क्या है, 3:5 में इसको डिवाइड करना है। तो सबसे पहले हम एक चाप लेंगे और वह चाप कितना का भी हो सकता है, लेकिन जितना का रहेगा उसमें से कम और ज़्यादा नहीं किया जाएगा। फिर उतना ही का बराबर माप का हम चाप इस पर अंकित करेंगे। इधर 3 करना है तो इस पर 3 चाप अंकित करेंगे, A1 A2 और फिर A3।
और ठीक उतना ही का, बिना इसको कम ज़्यादा किए हुए हम इसे बी से फिर उतना ही माप का इस पर चाप अंकित करेंगे 5 तक। B1, B2, B3, B4 और B5। इस पर हम अंकित भी कर सकते हैं। ए है तो यह A1 हो गया हमारा, A2 हो गया, A3 हो गया, B1 हो गया, B2 हो गया, B3 हो गया, B4 हो गया, B5 हो गया। अब हम A3 को B5 से मिला देंगे। इस तरह A3 को B5 से जब हम मिलाए तो यह AB को C बिंदु पर डिवाइड कर रहा है। इस तरह हमारा 3:5 प्राप्त हो जाता है। इधर AB का 3 भाग रह गया और इधर AB का 5 भाग रह गया। आशा है कि यह वीडियो आप सबों को अच्छा लगा होगा और इस तरह से आप आसानी से, यह 5 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन होता है मैट्रिक की परीक्षा में, और मैं बहुत दिनों से देखते आ रहा हूँ कि बच्चे इसे नहीं बना पाते हैं। इसमें कुछ उनके समझने की गड़बड़ी होती है और शिक्षक अच्छी तरह से समझा नहीं पाते हैं, यह भी हो सकता है। तो ऐसे विद्यार्थी जो यह समझ लेते हैं कि रचना हमसे नहीं हो पाएगा, मैं आशा रखता हूं कि मेरा वीडियो अगर देखें तो वे रचना मैट्रिक की परीक्षा में आसानी से बना सकते हैं। अब आइए इसे हम फिर प्रकार की मदद से कैसे बनाएंगे। ठीक यही क्वेश्चन है और इसे बस प्रकार की मदद से कैसे बनाएं ये बता रहा हूं। हम 12 सेंटीमीटर का जैसे उसमें रेखाखंड लिए थे वैसा ही रेखाखंड इस पर ले लेंगे। 12 सेंटीमीटर का हो गया, यह ए हो गया और ये बी हो गया। ठीक इस पर भी वैसे ही ए के तरफ एक न्यूनकोण बनाएंगे। न्यूनकोण बनाने के लिए हम एक चाप लेंगे और ठीक उतना ही का चाप फिर बी पर भी लेंगे। और न्यूनकोण बनाना है तो इसको हम थोड़ा सा छोटा कर देंगे। छोटा करके और फिर यहाँ से चाप को प्रतिच्छेद करेंगे। फिर उतना ही का, यह कम या अधिक नहीं होना चाहिए। फिर इस पर भी काट लेंगे ऐसे। फिर दोनों को आगे बढ़ा देंगे। फिर यहाँ बी से भी इस तरह यह AX हो गया और मान लीजिए यह BY हो गया। अब जैसे उसमें हम किए थे इसको 3:5 में बांटना है तो एक चाप लेंगे और उसी चाप का से हम इसे 3 भाग में डिवाइड करेंगे और फिर इस पर 5 भाग में 1, 2, 3, 4, 5। चाप हमारा कितना का भी हो सकता है। यह ए है इसलिए यह A1 हो गया, A2 हो गया और A3 हो गया। यह B है, B1 हो गया, यह B2 हो गया और यह B3, B4, B5। अब हम A3 को B5 से मिला देंगे। इस तरह यह AB को C पर प्रतिच्छेद करता है। अब AC अनुपात BC 3:5 होगा। इस तरह आप 5 नंबर का रचना इन दोनों से किसी भी विधि से मैट्रिक की परीक्षा में आसानी से बना सकते हैं। ऐसे वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल RK शुक्ला रुआरी को सब्सक्राइब करें
और लाइक कमेंट करते रहें। आप अपने आवश्यकता के अनुसार कमेंट करेंगे, मैं वैसा भी वीडियो फिर बना के आप जिस भी चैप्टर में जो भी प्रश्न है आपको अगर कठिन दिखता है उसको कमेंट बॉक्स में लिखें और मैं उसको आसान तरीक़ा से बनाकर आपके समक्ष पेश करूँगा। चलिए, धन्यवाद।